एवरीवन, मैं हूँ रजी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज राहु की बात करने वाली हूँ मैं, क्योंकि राहु ट्रांजिट कर गए हैं इन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। इससे पहले उत्तरा भाद्रपदा में ट्रांजिट कर रहे थे। 24 फरवरी से उनका इफेक्ट हम फील कर सकते हैं कि वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। उसके अलावा 24 फरवरी से लेकर के 29 मई तक वो इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं, स्पेशली 4th पदा में। ठीक है, उसके बाद वो ट्रांजिट कर जाएंगे 18 मई को इन एक्वेरियस। तो इस पर्टिकुलर नक्षत्र के 3 पदा जो है वो एक्वेरियस में आते हैं और ओनली एक पदा 4th पदा पाइसिस में आता है। ठीक है, तो राहु तो रेट्रोग्रेड है, तो वो पहले 4th पदा से होते हुए 3rd, 2 एंड 1st में एंट्री करते हैं। ठीक है, 3 महीने का पीरियड है। 3 महीने के पीरियड में राहु इस नक्षत्र के 4th पदा में रहेंगे, स्पेशली इन पाइसिस। आज का वीडियो मैं सिर्फ पाइसिस को लेकर के बना रही हूँ, क्योंकि पाइसिस में जब राहु रहेंगे उस समय उनका इफेक्ट, उनकी एनर्जी, और जब वो एक्वेरियस में रहेंगे, क्योंकि उनकी खुद की जगह है एक्वेरियस, खुद का ही ऑन करते हैं उसको, उसका एनर्जी दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो आज से वो 3 महीने की बात हम करेंगे, 24 फरवरी से 29 मई, जब तक कि वो 4th पदा ही पर्टिकुलर नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ठीक है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नक्षत्र है जुपिटर का, सबसे पहली तो चीज़ ये। ठीक है, उसके अलावा इसके जो देती है वो अजा एक पदा है, यानी कि क्रिएटिविटी के साथ बहुत ही पॉजिटिव देती है। इसके वेरी गुड देती, पाइसिस साइन में है, बहुत ही एक स्पिरिचुअल एरा के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, और इसके सिंबल है ना, वो ट्विन फेस है। 2 थिंग्स इज देयर। इंसान 2 तरीके से काम करता है, या ये पर्टिकुलर नक्षत्र है ना, 2 तरीके से हमें इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इस तरह से काम करता है। उसके अलावा जैसे बनता है कि डुअलिटी है इसमें, ट्विन डुअलिटी, 2 तरह से काम करना, दो काम करना, दैट इज द थिंग। पाइसिस साइन की थोड़ी सी बात करते हैं। पाइसिस साइन है साइन ऑफ योर स्पिरिचुअल पावर, और जुपिटर का प्लेस है, जुपिटर का साइन, और यहाँ पर राहु है। एक इफेक्ट की बात अगर मैं करती हूँ तो ये है कि इस समय राहु जैसे ही नक्षत्र में जाएंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, ऑलरेडी से डुअलिटी का साइन में बता रहा है, ऑलरेडी से जुपिटर है, तो यहाँ पर राहु कहीं ना कहीं अपनी छिपी हुई रिबेलियस क्वालिटी को साथ में लेकर के हमें इफेक्ट देंगे। इसके पहले तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे, जो कि सैटर्न का नक्षत्र है। ठीक है, यहाँ पर राहु कंट्रोलिंग लेवल पर रहते हैं, बिकॉज द सैटर्न इज वेरी कंट्रोलिंग टू द राहु। लेकिन जैसे ही पूर्व भाद्रपद में आएंगे, कहीं ना कहीं अपनी रिबेलियस क्वालिटी, एनर्जी से हमें इफेक्ट डालने वाले हैं। तो अगले 3 महीने में जब पर्टिकुलर टाइम पे आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन करेंगे राहु, उसके अलावा पाइसिस साइन में जब तक रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी में क्या इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो अगले 3 महीने के लिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए राहु ट्रांजिटिंग 12th हाउस, राहु 12th हाउस में है और इस पर्टिकुलर नक्षत्र के 4th पदा में है। ठीक है, तो नवमास को अगर रिलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं यू वांट टू लीव योर हाउस। इस समय आप अपना घर छोड़ने का बहुत आपकी इच्छा होगी, घर को बदलने की इच्छा होगी, ऑन द इमोशनली लेवल, कि आई वॉन्ट टू मूव ऑन, आई वॉन्ट टू चेंज माई हाउस, मुझे घर में नहीं रहना है, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट माई हाउस। इस तरह की चीजें इस समय आपके मन में आएगी, बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर 4th पदा। नवमांश इसका कैंसर आ रहा है, इसलिए विदेश में शिफ्ट होना, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना, पढ़ना है तो बाहर जाना, बिजनेस करना है तो बाहर जाना, कुछ भी जॉब भी है तो आई वांट टू अप्लाई अब्रॉड साइड, जहां पर आप रह रहे हैं, जहां पर आपकी फैमिली इस समय रह रही है, बिकॉज जुपिटर इज राइट नाउ इन 2nd हाउस, तो उससे आपको परे जाने का बहुत ज्यादा इस समय होगा, और कहीं ना कहीं आप ये काम करने वाले हैं, कोई बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, घर बदल सकते हैं इस समय बिकॉज ऑफ द इमोशनल मैनर्स। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप खर्चा बहुत ज्यादा करेंगे अपने घर में। यू वॉन्ट टू मोर कंफर्टेबल हाउस, एक कॉजीनेस ज्यादा चाहिए, या विदेश के अनुसार अपने घर को बदलना, क्योंकि 2 तरीके से काम कर रहा है, जुपिटर के नक्षत्र में है बट इट्स राहु। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंजेस करेंगे, काफी चीजें बदलेंगी, अपना सोचने का तरीका बदलेंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। पाइसिस साइन जो है ना, वो छूटने का साइन है, अपने घर से छूटना, अपने इमोशनल लेवल पर आकर के, या फिर एक ऐसे डिसीजन ले लेना जो कि बहुत अननोइंग से डिसीजन है।
क्योंकि इंसान जब बहुत ही इमोशनल लेवल पर छटपटाता है तो कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेता है अपनी जिंदगी में। छोड़ने के साइन की बात करूँ, जैसे सडनली ना यू आर कंफर्टेबल विथ योर लाइफ, बहुत अच्छा कुछ है, मुझे तो घर बदलना है, मुझे तो घर में खर्चा करना है, मुझे तो विदेश जाना, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मेरी फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग मी, इस तरह की चीजें आपके मन में आएगी। चलती चलती चीजों को, स्टेबल चीजों को आप इस समय ब्रेक करेंगे, बिकॉज दिस इज द पाइसेस साइन, छूटने का साइन, लेट गो करने का साइन, ठीक है। और जब सैटर्न विल विथ यू तो डेफिनेटली आपके करियर पे बहुत ज्यादा असर होगा, बट उसका वीडियो में फिर अपन नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अभी से मैं पर्टिकुलर राहु की बात कर रहा हूँ। तो दिस इज द थिंग्स फॉर यू, तो यू आर गेटिंग सम गुड बिग डिसीजन इन योर लाइफ रिलेटेड योर होम, तो इस बात को आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। फादर के साथ तनातनी हो सकती है, इसमें ध्यान रखें कि राहु की रिबेलियस क्वालिटी है यहाँ पर। सडनली आप अपने जो एक है ना कि मुझे संन्यास ले लेना, सब कुछ छोड़ के चला जाना, इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं। तो माइंडेड, जब भी आप बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो इसको आपको बहुत सोच समझ करके लेना पड़ेगा, क्योंकि राहु है ये और 12th हाउस में हो रहे, बहुत सारी चीजें छुटा सकता है आपसे, आपकी स्टेबिलिटी हिला सकता है। तो माइंडेड। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, राहु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अब आने वाले हैं इन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र इन 4th पदा। राइट नाउ यू विल मेक अ बिग नेटवर्क। इस समय आप एक बड़ा सर्कल अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेंगे, या यू आर वेरी मच, बिकॉज राहु इज अ डिजायर, ठीक है, राहु इज अ डिजायर, राहु इज अ इल्यूजन, राहु वो जगह है, राहु जहां पर हम भागते हैं हमारी पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। तो राइट नाउ राहु इज इन 11th हाउस, ऑलरेडी आप भाग रहे हैं और अब तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, 4th पदा में है, तो कहीं ना कहीं आप इस समय अपने नेटवर्क की तरफ, डिजायर्स की तरफ, अपने गेन की तरफ, मनी मैटर्स की तरफ, बिग पैकेज की तरफ, अपनी कमाई की तरफ, उसके अलावा इस समय आप अपने बड़ा एक नेटवर्क भी इकट्ठा करेंगे, स्पेशली इन सोशल मीडिया, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपने एक इमोशनल लेवल से कनेक्ट करेंगे अपने आप को विद द फ्रेंड सर्कल, ठीक है, कि रेगुलरली मैं फ्रेंड्स के साथ ही रह रहा हूँ, घर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिता रहा हूँ, आपका थॉट प्रोसेस भी वहां जाने वाला है। व्हेन यू आर इंटरेक्ट विद सम न्यू फ्रेंड्स, बहुत इमोशनली कनेक्ट करना, अपनी सीक्रेट शेयर कर लेना, बिकॉज राहु इज शेडो प्लैनेट, ठीक है। अपने आप को सब तरफ से छुटा करके अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व करना। ऐसा इंसान जो दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा रहता है या दोस्तों के साथ ही शिफ्ट हो जाता है या इस तरह की चीजें करना, यू विल डू द थिंग्स। उसके अलावा इस समय आप कुछ चीज सीखेंगे भी, तो भी हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। सोशल मीडिया पर कोई बड़ा, अगर कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब हॉबी क्लासेस भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो यू विल वेरी कनेक्टेड विद दैट थिंग्स, इमोशनल लेवल पर कनेक्ट आप फील करेंगे सब, ठीक है। और अगर आप मनी मैटर्स की तरफ भी जा रहे हैं तो इस समय आपको ऐसे मित्र मिलेंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे फॉर योर बिग गेनिंग, बड़ा पैसा, ठीक है। बट इट्स अ टेम्पररी, बिकॉज राहु इज अ टेम्पररी एंड पाइसेस साइन इज अ टेम्पररी ऑलवेज। तो 3 मंथ्स के लिए यू फील लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, कि इस तरह की चेंजेस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी ट्रैवलिंग की प्लान करेंगे तो विद योर फ्रेंड्स। नाउ यू वांट टू बिल्ड विद योर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशंस एंड कॉन्टैक्ट्स एंड लिविंग थिंग्स एंड पार्टी करना है, खाना भी खाना है, यस खाना खाना है, ऑफकोर्स कुछ चीज सीखनी है, फ्रेंड्स से चाहिए ऑल द टाइम ऑन द बिजी ऑन द मोबाइल फोन्स। राइट नाउ यू विल डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉरस पीपल। जेमिनी वालों की बात कर रहे हैं, राहु ट्रांसिटिंग योर 10th हाउस, योर करियर, 10th हाउस योर करियर, ठीक है। इस समय आप अपने करियर में इस तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं या अपने करियर को इस तरह से मोल्ड करना चाहते हैं या अपने करियर को इस तरह से चेंज करना चाहते हैं या एक नया रूप देना चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ठीक है। मनी मैटर्स को लेकर के यू वांट टू कि ये पैकेज है, ठीक है, लेकिन मैं अब और बड़ा पैकेज मुझे चाहिए। पैसे को लेकर के इस समय आप बहुत ज्यादा डेस्परेट होंगे, स्पेशली इन योर करियर, एंड यू विल चेंज योर करियर, यू वॉन्ट ट्रांसफॉर्म योर करियर, कुछ नया एक बट दिस इज राहु, सी दिस इज द राहु, ठीक है। अब जैसे राहु होता है ना, राहु क्या है, धुआं होता है, धुआं का कारक होता है, इल्यूजन है, धुआं है और हमारा मन घुट रहा है, लेकिन वो हवा है, ठीक है। उसके परे में कुछ नजर नहीं आता, जब धुआं आ जाती है तो हम एकदम ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे हाथ से करने जाते हैं, धुंध होता है, धुआं होती है। वही चीज इस समय आपके साथ हो रही है, स्पेशली इन योर करियर। यू आर वेरी वेरी मच कंफ्यूज राइट नाउ कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। पढ़ाई के लिए इस समय बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं,
फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए आप चीज़ों को बदलेंगे और बदलना चाहते भी हैं, बट योर माइंडसेट इज फॉर योर पैकेज, कि आपको पैसा जोड़ना है, आपको बैंक बैलेंस भरना है, आपको एक सिक्योरिटी चाहिए पैसे को लेकर के। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग्स। इस समय बड़े इल्यूजन में जाकर के, इन्फ्लुएंस होकर के, मे बी पॉसिबल इस समय आपको रिबेलियस या कोई डिफरेंट टाइप करियर को ऑप्ट कर लें, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड दैट दिस इज द नक्षत्र ऑफ द जुपिटर, बट दिस इज द ट्विन फेस इफेक्ट डालता है, ठीक है। और राहु जब जुपिटर के नक्षत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर से तो मैं जुपिटर आई एम, बट दिस इज द राहु, इंटरनली तो राहु है ना, नेचर राहु का तो नहीं बदलेगा, ठीक है। राहु का ही बदलता है, राहु के नेवर चेंज, उनका अपना नेचर नहीं बदलता है कभी भी, चाहे कुछ भी नक्षत्र में जा रहे हो, अंदर से वही इफेक्ट डालेंगे जो वो हैं। दैट्स वाई इनको शैडो प्लैनेट कहा जाता है, इनका जो परछाई है उससे आप बच नहीं सकते। इस समय आप अपने इल्यूजन में जाकर के, इन्फ्लुएंस होकर के, रिबेलियस लेवल में जाकर के, या अपनी जिंदगी के मोनोटोनस लाइफ को चेंज करने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, इसके पहले ये सैटर्न के नक्षत्र में थे, तो सैटर्न इज ए वेरी ठंडा प्लैनेट, अगर मोनोटोनस लाइफ, डिसिप्लिन, 10 से 5 की जॉब, उसको बदलेंगे इस समय। बट यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, बिकॉज ये टेम्पररी होगा। मे बी आफ्टर 3 months यू थिंक से मैंने, मेरा डिसीजन गलत था, मैंने गलत काम किया, तो इस समय आपको सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर इज ट्रांसिटिंग इन योर 12th हाउस। तो इस बात को, जेमिनी वन को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। मनी को लेकर के भागना, या अपने बिकॉज ऑफ यू वांट सम न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, डिजायर्स तो माइंड इट, बदलने से पहले सोच के समझ पड़ेगा। कैंसर वालों की बात करूँ, राहु ट्रांसिटिंग इन योर 9th हाउस, और अब आ जाएंगे वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, ठीक है। आपके ऑलरेडी से पाइसिस साइन आता है इन योर 9th हाउस, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर पीपल, ठीक है। तो वाटर साइन पहले से ही आपके 9th हाउस में आता है। कहीं ना कहीं आप अपनी ज्ञान को लेकर के या डेस्टिनी को लेकर के आपको बहुत मुश्किल से सपोर्ट सिस्टम मिलता है। पाइसिस साइन इज नॉट फॉर बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर यू, लेट गो करने का साइन है, मोक्ष का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर बैठे हैं राहु, और वही पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। राहु आपको काफी सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है राहु से आपको, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, मैं ज्ञान भी मिल लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा। अब आप ऊंची पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, प्रमोशंस के लिए जा रहे हैं, वांट टू शिफ्ट अब्रॉड साइड, अनदर लेवल, ठीक है। उसके अलावा ट्रेवलिंग में जा रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको इल्यूजन हो रहा है क्योंकि राहु इस समय आपको दौड़ा रहा है, ठीक है, क्योंकि डिजायर्स प्लेस है ना, राहु जहां भी होता है कुंडली में वहां आपको दौड़ाता है, चाहे वो ट्रांजिटिंग में भी हो या पर्टिकुलर नटल चार्ट में भी हो। यू विल जस्ट, आप राहु के पीछे भागते रहेंगे पूरी जिंदगी, तय है ये, ठीक है, क्योंकि डिजायर्स वही है हमारी। अब इस समय क्या हो रहा है कि आप अपनी कद को ऊंचा करने के लिए, या फिर अपने प्रमोशंस के लिए, या इमेज इन द सोसाइटी के लिए कुछ नया आप डिसीजन लेने वाले हैं। बट इस समय आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पर कंफ्यूज हैं। अगले 3 महीने में आपके कंफ्यूजन का पारा हाइट पे रहेगा, क्योंकि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का 4th पदा जो है, जिसमें राहु ट्रांजिट कर रहे हैं 3 महीने के लिए, दैट इज एन 4th कैंसर नाउंस, एंड कैंसर योर जोडियक 1st हाउस, मतलब कैंसर साइन आप खुद है। तो कंफ्यूजन का लेवल तो इतना हाइट पे गया हुआ है कि आप इतना जल्दी डिसीजन लेना, और बहुत ही एक होता है ना कि कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं डिसीजन ले रहा हूं क्योंकि मुझे डिजायर पूरी कर, डिजायर के पीछे में, और आपका दिमाग इस समय पूरा की पूरा वेब से बना हुआ है राइट नाउ, क्योंकि राहु का और कैंसर का दोनों का ही इस समय मिश्रण हो रहा है। कैंसर साइन आप खुद हैं, तो आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी चीज आप सोच रहे हैं, जो भी चीजों के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, इस समय उनको पाने की छटपटाहट आपके लिए टॉप पे है, और उसकी वजह से आप कुछ भी ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, या ले रहे हैं, या लेना चाहते हैं, जिनको कि आपको सोच समझ करके लेना चाहिए। विद इन 3 months यू विल चेंज ऑल द एटमोस्फियर, ऑरा, करियर, मनी मैटर्स, ज्ञान, ट्रैवलिंग अब्रॉड, एवरीथिंग यू वांट टू चेंज। और आप इसको लेकर के काफी बड़े लेवल पर कंफ्यूज तो है ही, साथ ही साथ बहुत ज्यादा रिबेलियस क्वालिटी में भी काम कर रहे हैं। इसमें अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा चेंज करेंगे चीजों, क्योंकि जुपिटर का प्लेस है, राहु वहीं बैठे हुए हैं। और पिछले अराउंड 1.5 साल से आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कितने बदलाव आ रहे हैं रिलेटेड योर एजुकेशन, ठीक है। और अब तो उसकी अथा है, क्योंकि अब वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आ गए।
बट ये राहु है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिबेलियस क्वालिटी है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, और कहीं ना कहीं टेम्परेरी चीजें हैं। राहु इज वांट टू क्विक एवरीथिंग, आई वांट, मुझे फटाफट चाहिए और अभी चाहिए और सारा कुछ चाहिए, बट टेम्परेरी चाहिए, टेम्परेरी ही होता है राहु का, चाहे फेम की बात कर लूँ चाहे पढ़ाई की बात कर लूँ। तो इससे आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, पार्टनर को लेकर के एनीथिंग, क्योंकि कैंसर साइन में ही नौमान जा रहा है इसका, तो फर्स्ट हाउस का आप कैंसर है, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ को आप इस समय जो बदल रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन, ट्रैवलिंग, या कहीं शिफ्ट होना, या पार्टनरशिप, या आपका रिलेशनशिप, या मैरिड लाइफ, फ्रेंड सर्कल, डेस्टिनी, दिस इज ऑल द थिंग्स इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू राइट नाउ। और आप कुछ बड़ा डिसीजन इस समय ले तो उसको सोच समझ के लीजिए, क्योंकि 3 महीने बाद, 2.5 महीने अराउंड बाद राहु विल ट्रांजिट इन योर 8th हाउस। तो आपको लगे कि आप स्टक हो गए हैं या फंस गए हैं, तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट, एंड दिस इज वेरी वेरी, क्योंकि आपके पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, बिकॉज कैंसर साइन है, आप नौमान शादी पे असर आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हर चीज पे सोच समझ के चलना पड़ेगा, पैटर्न्स में चलिए, राहु के इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज राहु आपको परेशान कर सकता है। आई ऑलरेडी सेड कि 8th हाउस में चला जाएगा आफ्टर 3 months, तो आपको लगेगा कि मैं स्टक हो गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, मेरे डिसीजंस गलत थे, तो दिस इज द थिंग फॉर यू, और यहाँ पर सेटल आके बैठ जाएंगे। लियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसलेट कर रहे हैं राहु इन 8th हाउस, और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपको। सबसे पहले तो इस समय यू वांट टू चेंज माय करियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका करियर इस समय बदलना है, मतलब बदलना चाहिए, मुझे ये करियर नहीं चाहिए, जिस करियर में मैं हूँ, आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ करियर, मुझे बदलाव चाहिए, और उसकी वजह से आप काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को छोड़ेंगे इस समय, ठीक है। इस समय आप अपने पैटर्न से परे जाएंगे, सडनली आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, या कुछ ऐसी एजुकेशन ले सकते हैं, या इस तरह की कोई स्पिरिचुअल पावर में जा सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, जो कि आपके पैटर्न से ही परे होगा, ठीक है, बिकॉज राहु का इल्यूजन वहाँ पर है। उसके अलावा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, तो पढ़ाई लिखाई तो करनी है, एजुकेशन इज देयर बिकॉज ऑफ द जुपिटर इज देयर, ठीक है। इस समय आप अपने आप को एक अलग तरह से एक्सप्रेस करेंगे, स्पेशली इन योर करियर या स्पेशली इन योर एजुकेशन। इस समय आप सडनली स्पिरिचुअल पावर बढ़ सकती है, मेडिटेशन करना, अकेले में बैठ के कोई ध्यान लगाना, कोई रिसर्च करना, कोई इस तरह की PhD करना, या कोई साइंटिफिक काम करना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना। यस, दिस इज द सिनेरियो बनता है जब 8th हाउस में राहु होता है, स्पेशली दिस नक्षत्र, इंसान ऐसी पढ़ाई करता है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं मंत्रास में जा सकते हैं, मंत्र को जपना। टाइम अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट स्टेज चल रहा है, राहु उसके बाद आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस समय आप बहुत सारी चीज़ों को बदलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेंगे भी। कुछ देखिए ये राहु है, ठीक है, तो कुछ अनोइंग सी गतिविधियां भी आप इस समय सीख सकते हैं, लाइक कुछ तंत्र मंत्र सीख लिया सडनली, हाउ टू डैमेज अनदर पर्सन, दिस फॉर जनरल प्रेडिक्शन, नॉट फॉर पर्टिकुलर एंड एवरीबॉडी, ठीक है। मतलब इसको आप बहुत पर्टिकुलर मत लीजिएगा, बट इस तरह के सिनेरियो में इंसान इस तरह की तंत्र विद्या सीख लेता है कि दूसरों को डैमेज करना, बिकॉज राहु है ना, राहु तो तकलीफ देने के लिए होता है, ठीक है। केतु नहीं, केतु होता तो अलग ही सिनेरियो बनता। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई गुरु आपकी ज़िंदगी में आ जाए, और विदाउट किसी को पता चले आप इंटरनली ही उस चीज़ इंसान से कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, उस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं जो बहुत ही डिफरेंट है। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में इस तरह से होती हुई नजर आ रही है। खर्चा बढ़ेगा, विदेशों संबंध है, उसके अलावा डेफिनेटली इस समय आप स्पिरिचुअल पावर में जाएंगे। इस समय हो सकता है कि आप अपने इन लॉज, इफ यू मैरिड, तो इन लॉज का तो अलग से कनेक्शन आपका बने, दैट इज कैन बी पॉसिबल। द टाइम इज वेरी वेरी डिफरेंट, गुड है, बट सीखने के लिए अच्छा है, बट लास्ट आपका लास्ट टाइम है कि आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं राहु इस समय। वर्गोस वालों की बात करें, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इन 7th हाउस, ठीक है, राहु 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय आप अपने घर को, अपने रहने के तरीके को, उसके अलावा अपने सोर्स ऑफ इनकम को चेंज करेंगे, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है, इस समय आप अगर सिंगल हैं तो कोई नेटवर्क से कोई इंसान इस समय आपकी जिंदगी में आ सकता है, एंड यू विल बी वेरी वेरी इमोशनली कनेक्ट विद दैट पर्सन इमीडिएटली, क्विक, क्योंकि राहु क्विक करता है काम,
धीरे धीरे तो करना ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा कोई पास्ट लाइफ से कोई इंसान था जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा था या आने वाला था, दिस इज द टाइम कि इमोशनली वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इस वक्त एंट्री करे। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्गोस पीपल। उसके अलावा इस समय आप काफ़ी हद तक अपने पार्टनर के साथ में, देखिए क्या होता है कि इस समय जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही इमोशनल लेवल पर काम कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि एक तो जुपिटर के नक्षत्र में आगे, जुपिटर के उसमें बैठे हुए हैं जॉडियक में, पाइसिस में। उसके अलावा इस समय जो नवमांश बन रहा है वो भी कैंसर का बन रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय कोई इंसान चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए जो कि इमोशनल लेवल पर आप उससे कनेक्ट कर पाए। यू वॉन्ट सम पर्सन इन योर लाइफ राइट नाउ, और वो डिजायर्स की लेवल बहुत अथाह रहेगी क्योंकि 7th हाउस में राहु है, ठीक है। यहाँ 7th हाउस की पार्टनरशिप, आपका कमिटमेंट, मैरिज, एक इंसान जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है, फिजिकल लेवल पर भी। तो इस समय इमोशनल लेवल पर यू वांट एट द टाइम पर्टिकुलर पर्सन। उसके अलावा इस समय आपकी वो डिजायर्स, एक इल्यूजन इस समय आएगा, डोंट नो डाउट, एंड यू फील वेरी खो जाना, लाइक ऐसा जो कि बस आप चलते चले जाएंगे उसके पीछे, कैन बी पॉसिबल। अगर राहु की दशा चल रही है, मून की दशा चल रही है, जुपिटर की दशा चल रही है, तो इस तरह का हैपन आपके साथ हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होना, रेगुलरली बात करना, टॉक होना, बहुत अपने सीक्रेट शेयर कर देना, अपने आप को बिल्कुल मतलब एक होता है डिवोटी कर देना उस इंसान के प्रति, इस तरह की चीज़ें इस समय आपके साथ हो सकती है, ठीक है। और वो इंसान हो सकता है कि नेटवर्क से आए, नेटवर्क आपका कोई सोशल मीडिया की तरफ से, कहीं से हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ। तो दिस इज अ वेरी गुड, एक इमोशनली बॉन्डिंग आपकी बनती हुई नजर आ रही है विद समवन। इफ यू आर मैरिड, इफ यू वांट समवन इन योर लाइफ, तो हो सकता है कि इस समय आप क्विक शादी के लिए हाँ कर दे बहुत जल्दी से, या फिर आपका जो पार्टनर ऑलरेडी से है उसके साथ यू विल वेरी मच किसी ना इमोशनल लेवल पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत उनकी केयर कर रहे हैं, रेगुलरली साथ हैं, रेगुलरली उनके साथ, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। बट इट्स अ वेरी रोमांटिक एरा यू कैन फील, क्योंकि हम हमेशा वीनस को रोमांटिक लेवल पर लेके जाते हैं, बट वीनस तो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज मून। क्योंकि जब तक हम इमोशनली के साथ कनेक्ट नहीं होते तब तक हम उस इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, प्रेम नहीं करते। और प्रेम तो डेफिनेटली सबसे पहले तो प्रेम ही करेंगे, और इमोशंस लेवल पर जब जाते हैं तो द फर्स्ट स्टेप इज मून, आफ्टर दैट द वीनस, ठीक है। तो दिस कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश से कनेक्शन है, इस समय आप पैसा कमाएंगे, इस समय आपका रूटीन इनकम आएगी, यू इमोशनली वेरी मच केयरफुल और वेरी मच कैसे कंफर्टेबल, बिकॉज आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपको फेम भी मिल रहा है, आपका बिजनेस फैल भी रहा है, नेटवर्क भी बढ़ गया है, वेरी गुड, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, बट दिस इज टेम्पररी। मैं ऑलरेडी से सबको कह रही हूँ और ये बात आपको भी कह रही हूँ, दिस इज द टेम्पररी फेज फॉर यू। अब बात करते हैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए ट्रांसिट कर राहु इन योर 6th हाउस, फाइनली स्टेज है, 3 महीने के बाद राहु चले जाएंगे, यस 2.5 महीने के बाद चले जाएंगे यहाँ से, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे आफ्टर दैट। अब बात करते हैं कि आपके ऊपर क्या असर होगा इस समय। सबसे पहले तो आपका करियर से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। इससे हो सकता है आपको ऐसा करियर मिले जिससे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े, लाइजिंग वर्क हो गया, कहीं और शिफ्ट होने के लिए आपको अप्रोच मिल जाए कि मुझे कहीं और शिफ्ट होना है, या बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे थे करियर को लेकर के कि बैठ नहीं रहा है, कंफर्ट जोन में नहीं था, इस समय वो कंफर्ट जोन इस समय आपको होती हुई नजर आ रही है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय दूसरी चीज़ ये है कि इस समय आप अपने करियर के कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, या करियर को नए तरीके से स्टार्ट भी कर सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। आपकी सडन एबिलिटी निकल करके बाहर आए और आप अपने करियर को बदलें बड़े लेवल पर, ठीक है। लेकिन करियर से रिलेटेड आपको इस समय इस आई कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल जो है बढ़ रहा है, एंड यू फील लिटिल बिट स्ट्रक ऑल्सो, क्योंकि जब करियर मिल भी गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो इमोशनल लेवल पर आप कहीं ना कहीं स्ट्रक भी हो जाएंगे, भाग दौड़ ज़्यादा हो गई, थक गया हूँ मेंटली लेवल पर, इस तरह की चीज़ें भी आपको फील होगी। और हो सकता है कि आप अपने करियर को बदले कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, इमोशनली आई एम नॉट कंफर्टेबल, कैन बी पॉसिबल। करियर को कहीं ना कहीं बड़े लेवल का चेंजेस में मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा इस समय आपको कुछ अच्छे सपोर्ट से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मित्र भी मिल रहे हैं, पुराने कोई फ्रेंड सर्किल था सडनली वो सामने आ गया, इस तरह की चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है। बट करियर चेंज इस समय डेफिनेटली होगा।
और आपके प्रारब्ध कर्मा में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। ट्रैवलिंग इज देयर। इस समय एक और चीज है लिब्रास वालों के लिए, आप अपने करियर को बदल रहे हैं या करियर में चेंजेस कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ योर इमोशनली कंफ्यूजन या इमोशनल लेवल पर आप जब थक जाते हैं तो हो सकता है कि सडनली आप जॉब पे छोड़, क्योंकि फाइनल हो गया ना, 3 महीने बाद तो चले जाएंगे, तो आपके दिमाग में माइंड सेट कर लिया मुझे जॉब ही नहीं करनी है, अब मैं थोड़ी देर बैठूंगा, आई वॉन्ट रिलैक्सेशन। ठीक है, उस तरह की चीजें भी इस समय आप कर सकते हैं। तो करियर में चेंजेस इस समय आप करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंजेस करेंगे, लेट गो करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो रहा मुझसे, मेरे बस की नहीं है, इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों की बात करूं, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं राहु इन योर 5th हाउस। ठीक है, और आगे पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। सबसे पहले तो इस समय आप डेटिंग करेंगे, नंबर है 1। उसके अलावा इस समय आप शादी करने के लिए बहुत सोचें, मुझे शादी करनी है। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा कि यू वांट अ गुड पर्सन, या एक इंसान आपकी ज़िंदगी में हो, आप शादी सेटल होना चाहते हैं, मोटी बात ये है। अगर आप किसी के साथ इस समय प्रेम में हैं, ठीक है, उसी इंसान के साथ आप शादी करेंगे, आपका बहुत मन था और आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। उसके अलावा इस समय आप कोई ऐसे इंसान से भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि आपकी कास्ट से परे है, मतलब डिफरेंट कास्ट का इंसान, क्योंकि राहु ना अपना नेचर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट कास्ट का इंसान हो गया, कहीं और रहते हैं, लैंग्वेज अलग है, अपना रहन सहन अलग है, अब्रॉड साइड कह सकते हैं, तो कैन बी पॉसिबल ऐसे इंसान के साथ आप तुरंत से अट्रैक्ट होना, शादी तक बात पहुंचा देना, एंड यू विल बी वेरी सीरियस अबाउट दैट पर्सन। एक बहुत बड़ा लेवल का इन्वॉल्वमेंट कि हाँ यही इंसान मेरी जिंदगी में मुझे चाहिए। इस समय आपकी शादी की योग है, पहली चीज है। इस समय किस्मत आपके साथ दे रही है, किस्मत ही आपकी शादी करवा रही है। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप, अगर मैंने बताया ना किसी मतलब डिफरेंट आई कैन से जॉनर का भी इंसान है, तो भी आपकी फैमिली विल हैप्पी फॉर यू, और वो कहीं ना कहीं हंसते हंसते आपको हाँ कर सकती है। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू मैरिज, पहली चीज तो ये। उसके अलावा जुपिटर 7th हाउस में से ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप अगर पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे थे, कॉलेज में, जॉब के लिए, या कोई इस तरह की चीजें जो रूटीन है कॉलेज लाइफ, तो इस समय आपको वो मनपसंद चीज मिलेगी। देखिए, मनपसंद शादी भी हो गई है, मनपसंद जॉब भी मिल रही है, उसके साथ साथ मनपसंद आपको कॉलेज भी मिल रहा है। राहु 5th हाउस में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके डिजायर्स कंप्लीट कर रहे हैं रिलेटेड 5th हाउस। उसके अलावा इस समय अगर आप राहु से रिलेटेड कोई काम करते हैं, इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, यू आर डूइंग सब राहु, फोटोग्राफी है, कोई आप एक्टर हैं, कोई आप ऑनलाइन काम करते हैं, लाइक इन्फ्लुएंसर है, मतलब ये इंस्टाग्राम पे या इस तरह के, तो इस समय आपको फेम मिलेगा। इस समय आपकी क्रिएटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स विल चेंज योर लाइफ। सफलताएं मिल रही है इस समय आपको, ध्यान रखिएगा। स्कॉर्पियोस वालों की बात करी मैं, और पैसा आ रहा है, बट इसको सफलता को सिर चढ़ के नहीं बोलेगा, क्योंकि टेम्परेरी है, क्योंकि पाइसेस साइन है। राहु विल ट्रांजिट इन 4th हाउस आफ्टर दैट 3 मंथ्स, तो थिंग्स कैन बी चेंज, बट ये 3 मंथ्स तो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 5th हाउस इज योर फेम एंड डी फेम, तो जैसे ही कोई डिसीजन बड़ा ले रहे हैं तो अपने फेम और डी फेम को जरूर से जरूर मार्क कीजिएगा। सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके राहु ट्रांजिटिंग योर 4th हाउस। ठीक है, पूरा भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय आप, यू आर नॉट, दिस इज नॉट गुड थिंग फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्सियस वालों की बात करें, 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठे हुए हैं, उन्हीं के नक्षत्र में राहु आ गए हैं। एक इमोशनल लेवल पर जो इंसान कभी स्टक हो जाता है, या डिप्रेशन में चला जाता है, या बहुत बड़ी डिसीजन ले लेता है बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ बर्डन, इमोशनल बर्डन की बात कर रही हूँ मैं, फिजिकल बर्डन की बात ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उस तरह की चीजें इस समय होती हुई नजर आ रही है आपके साथ। मे बी कॉज कि आप, मुझे अपना घर बदल दूं, मे बी कॉज इन मुझे घर छोड़ दूं, मे बी कॉज कि मेरी मतलब मेरे जो डिसीजंस है, या जो मेरी चाहते हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी, क्योंकि राहु इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल कैसे करूं, उनको फुलफिल करने के लिए मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या उनको फुलफिल करने के लिए आई एम नॉट कंफर्टेबल इन माई लाइफ। इस तरह की चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही है। एंड एट द टाइम जब वो डिसीजन लास्ट हो रहा है या डिसीजन एंड हो गया है, तो आप कुछ अनोइंग थिंग्स कैन बी पॉसिबल कि आपको डिसीजन ले लें, या कुछ मूव ऑन कर लें, या
कोई अपनी एक एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें सेजिटेरियस वालों के साथ होती हुई नजर आ रही है। कुछ बड़ी चीज इस समय आप खो सकते हैं बिकॉज ऑफ योर इमोशनली ब्रेक डाउन। दिस वर्ड इज वेरी वेरी नेगेटिव, बट आपको अगले 2.5 से 3 महीने बहुत ज्यादा सीरियसली, आई मीन नॉट सीरियसली, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें डूबती हुई नजर आ रही है। कैन बी मनी मैटर्स, सडनली आपने को डील कर रखी है मकान की और सडनली वो डील क्रैश हो गई, या मतलब आपका नहीं हो पाया, लॉसेस हो गए। ठीक है, नए मकान में आप शिफ्ट हुए और वहां पर यू आर नॉट कंफर्टेबल, सडनली आप बहुत बीमार हो गए। ठीक है, या आपका कोई डिसीजन आपने लिया रिलेटेड योर लाइफ, रिलेटेड योर शादी है, या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, या कोई रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया और आप बहुत ज्यादा उसमें वो थे कि नहीं, मुझे उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे तो फाइनल है कि मैं इसे पास हो जाऊंगा, मुझे तो जॉब भी लग गई है, मुझे जो कॉलेज मिल गया, और सडनली उसका जो रिजल्ट है वो निगेटिव आ गया, आप पास ना हो पाए। ठीक है, एट द टाइम यू फील दैट। इस तरह की चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा सब अननोइंग थिंग्स के लिए। और उस अननोइंग थिंग्स के बाद आप बिल्कुल मुझे तो करना ही नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है, मैं तो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इस तरह की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले टॉप की चीज है, आपको आपकी माता की हेल्थ का ध्यान रखना, दिस आर टॉप थिंग्स फॉर यू। उसके अलावा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीजिए बहुत सारा, रिलैक्स रहिए, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, मूव ऑन नहीं करना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड नई डील्स इस समय आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा एक चीज़ में। मैं सेशंस वालों की बात कर रही हूँ, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, हेल्थ इश्यूज कैन बी पॉसिबल। बहुत शांति रखिए एकदम। उसके अलावा अपनी माता के साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए। अगर आपको कोई चेस्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, अस्थमा है, कोई कभी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, कोई ऐसे हुआ था पुराना, तो रेगुलरली चेकअप करवाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शिव भगवान को जल चढ़ाइए, कल शिवरात्रि है तो स्टार्ट करें। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं राहु इन योर 3rd हाउस। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए इस समय कुछ नया सीखना, या कुछ नया करना, या नई पढ़ाई करना, या एक डिफरेंट टाइप की चीज सीख लेना, अलग सी पढ़ाई। मतलब ठीक है, जैसे एक इंसान है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, सडनली वो सब छोड़ छाड़ के, या उसके साथ भी, क्योंकि ट्विन फेज है ना, सिमिलरली यू वांट सम न्यू इन योर लाइफ। ऑनलाइन सीख ली है, डिजाइनिंग है, फोटोग्राफी है, डांस है, सॉन्ग गाना गाना है, एक्टिंग है, या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाना, और इस समय आपको सफलता भी मिलेगी। आप इमोशनली कनेक्ट होंगे उस चीज से, आपको वो चीज चाहिए थी और अब आपको वो चीज मिल रही भी है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ कैप्रिकॉन्स वालों की। पहली चीज तो है, दूसरी चीज है, इस फ्रेंड सर्किल से कोई ऐसा इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो सकता है, और फाइनली फिर वो आप उसके साथ शादी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका 3rd हाउस और 7th हाउस दोनों ही इस समय कनेक्ट हो रहे हैं या एक्टिव हो रहे हैं कहीं से। इस समय आप बहुत अपने सोशल मीडिया पे, हो सकता है किसी साथ आप बात चल रही थी, रेगुलरली बात कर रहे थे, या कोई फ्रेंड सर्किल में भी चैटिंग चल रही है, रेगुलरली कॉल हो रहा है, व्हाट्सअप हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि नाउ आई एम सीरियस अबाउट यू, और अब आप शादी कर लेते हैं। आइए, इस समय आपका शादी का योग है, इस समय आपका फेमस होने का योग है, इस समय आप अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट चीजें सीखने का योग है, क्योंकि आप अपने 7th हाउस को बहुत इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ 7th हाउस योर फेम, 7th हाउस योर पार्टनर, 7th हाउस इज योर डिजायर्स, लिब्रा प्लेस आता है यहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर के आप बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, और कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, कोई बड़े बड़े आप चेंजेस करेंगे अपनी जिंदगी में। ठीक है, सडनली आप अपना जॉब भी करें, ठीक है, बट आप फाइनली 2 घंटा शाम को बैठ करके आपने अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर दिया। नाउ यू आर बिकम एन यूट्यूबर, और मतलब यूट्यूबर जो भी सोशल मीडिया पे होते हैं, और अब आप सडनली उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, इमोशनल लेवल पर भी आपको सफलताएं मिलना शुरू हो गई है। ठीक है, उसके अलावा आपने कोई गिटार बजाना सीखना शुरू कर दिया, आपने कोई इस तरह की चीज सीखना शुरू कर दी। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, जाकर भी सीख सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे इस समय, नई चीजों में हाथ आजमाएंगे, न्यूली थिंग्स, फैशन
फैशन इंडस्ट्री में एंट्री कर ली मैंने, अब मैं फैशन का काम कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की चीजें करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिस इज टेम्पररी, आई ऑलरेडी सेड, बिकॉज दिस स्पाइसिस है, ठीक है। उसके बाद राहु ट्रांजिट ऑन सेकंड हाउस, तो कहीं ना कहीं ये 3 महीने में तो आप बहुत उठा पटक बच्चों की तरह होता है, छोटा बच्चा होता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी सीख लो, इन्फ्लुएंस होकर लोगों के साथ में काफ़ी चीज़ें बदलेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो दैट इज़ गुड फॉर यू, नो डाउट, इट्स अ पार्टी टाइम, इट्स अ हैपनिंग मोड, बट अपनी जो बेसिक्स है उसको मत छोड़िएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एक्वारियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में राहु इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। समय अच्छा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ द फैमिली कनेक्शन। इस समय सडनली यू फील दैट आपको पैसे की कमी है, या सडनली यू फील दैट कि मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करी ऑन ए इमोशनल लेवल, ठीक है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी पिछले 1.5 साल से यू फील दैट यू आर अलोन एंड देयर इज आई कैन से इल्यूजन विद योर फैमिली कनेक्शन, लाइक इस तरह से आपको फीलिंग्स आ रही है। राहु इज नॉट गुड इन सेकंड हाउस, राहु इज गुड इन 8th हाउस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे पैसा का प्रॉब्लम है, फैमिली इज नॉट कनेक्टेड, मैं मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही है। और अब और भी ज़्यादा आपको फील होगा बिकॉज ऑफ द राहु का 4th पद में ट्रांजिट करने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ठीक है, और इनका जो नवमान चार है वो आपके 6th हाउस में आ रहा है। तो यू फील लिटिल बिट डैमेज विद दिस रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, विथ योर कुटुंब। राइट नाउ आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करेंगे, हो सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट हो सकता है सडनली यू फील कट ऑफ विथ योर फैमिली। I'm not talking about only 3 months, next 3 months only, 29th of May 2025, ठीक है। बट यहाँ पर जो हो रहा है वो तो होके ही रहेगा ना, ठीक है। इस समय आप कहीं ना कहीं एक अकेलापन, एक लॉनलीनेस, अकेला मुझे सब करना है, नोबडी इज लिसनिंग टू मी, अपने आप को एक पता है कि फियरफुल वाली स्थिति या इमोशनल लेवल पर अकेलापन इस समय आप फील करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मनी मैटर्स को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे इस समय, बहुत ज़्यादा, कि मुझे पैसा भी नहीं है, खर्चा भी ज़्यादा है, ऑफकोर्स खर्चा भी ज़्यादा, तो आप ना कमाने की तरफ भागेंगे इस समय। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं कमाता हूँ, चलो मैं कमाता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे इससे हो सकता है कि सपोर्ट सिस्टम मिले, कहीं ना कहीं आप इस तरह की चीज़ें भी करेंगे, या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच सकते हैं। बट इस समय आपको मेरी सलाह है कि इस समय मनी मैटर्स को लेकर के किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए। उसके अलावा इस समय अगर आपको कहीं ना कहीं इमोशनल लॉनलीनेस लग रहा है तो उसका भी इस समय आपको ध्यान रखना है कि दिस इज ओनली अ टेम्पररी फेज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि राहु है ना इल्यूजन पैदा कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप इमोशनल लेवल पर अगर डैमेज भी हो रहे हैं, ठीक है, फूड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन संबंधित चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको जो चीज़ खानी है वो आपको नहीं मिल रही है। जैसे बच्चे हॉस्टल में ज़्यादा रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो दे मिस द घर का खाना, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, या घर की जो सिक्योरिटी होती है, बॉन्डिंग होती है, तो इस तरह की चीज़ें आपको लग सकती है, बट इट्स अ टेम्पररी फेज ओनली। तो इसको बहुत ज़्यादा लेवल पर आपको मन में नहीं लेना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ के कुछ आई कैन से ना कि इश्यूज हो सकते हैं आपको। तो इट्स अ टेम्पररी थिंग्स, अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो। दिस इज ऑन अ टेम्पररी थिंग, और मनी को लेकर के रिस्क मत लीजिए, या आपके मन में मत बैठा लीजिएगा मेरी फैमिली ऐसे। इमोशनल लेवल बहुत काम कर रहा है राहु इस समय, क्योंकि पूरा की पूरा कैंसर साइन को इसमें डाल रहा है बिकॉज ऑफ द नवमांश। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। फर्स्ट हाउस में राहु है। सबसे पहले तो इस समय आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे, या यू फील वेरी, देखिए राहु जो फर्स्ट हाउस में होता है इंसान बहुत डिजायर लेवल पे काम करता है, मुझे ही सब चाहिए, मुझे तुरंत चाहिए, क्विक चाहिए। बट ये पाइसेस साइन है, आपकी जो डिजायर्स है वो भी बहुत अलग टाइप की आपको फील हो रही है इस समय, ठीक है। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को लेकर के या अपनी फ्यूचरिस्टिक थिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या बड़े लेवल के चेंजेस करना चाह रहे हैं। इससे हो सकता है फाइनेंस के जॉब में उसमें चले जाए, बिजनेस में, या कोई अपना करियर चेंज करें, टीचिंग में जा सकते हैं इस समय आप, कोई सम आई कैन से प्राणी हीलिंग में चले गए, कोई स्पीच थेरेपिस्ट में चले गए, कोई साइकोलॉजिस्ट बन गए, इस तरह की चीज़ें इस तरह आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर वेरी कनेक्टेड विद द पीपल इन इमोशनल वे राइट नाउ। आपका अकेलापन आप दूसरों के अकेलेपन के साथ कनेक्ट करके कहीं ना कहीं सेटल्ड होना चाह रहे हैं, क्योंकि पाइसेस साइन तो पहले से ही वाटर साइन है, सब कुछ छूट रहा है, कुछ मेरे हाथ में नहीं है, राहु और बैठे हुए हैं वहाँ पर पे,
इस समय आप दो तरीके से काम करेंगे, जो बेसिक्स आप हैं वो, और एक जो आप नहीं हैं, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छे से लोगों को ठीक कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, मुझे सब पता है, मेरे पास सारी नॉलेज है, बिकॉज नक्षत्र तो जुपिटर का है, ठीक है। उसके अलावा इस समय काफ़ी लोगों से मिलना जुलना, कनेक्ट करना, सिखाना, मैंने ऑलरेडी कहा टीचिंग में भी जा सकते हैं आप, टीचर बनना, धर्म के बारे में बात कर रहा है, कोई गुरु बन गया है, ज्योतिष में चला गया है, ज्योतिषी सीख रहा है, यस, ज्योतिष विद्या सीखते हैं ऐसे समय में इंसान, ठीक है। अब वो चाहे टेम्परेरी सीखेगा बट उसको सडनली इन्वॉल्वमेंट हो गया उसका, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। कोई रिबेलियस थिंग्स सीख लेना, डिफरेंट, अपनी ज़िंदगी में जो पैटर्न्स है, जो चलता चला जा रहा है, वो सडनली आप कुछ और चीज़ सीखना शुरू कर दिया आपने, या ऐसे कोई कॉलेज में चले गए, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप बहुत इमोशनल लेवल पर किसी के साथ डेटिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय इफ़ यू आर सोच रहे थे या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आए, तो इस समय हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, आपको आपके बच्चे की तरफ से कोई अच्छी बड़ी गुड न्यूज़ इस समय मिल सकती है, और आपका यू फील कंफर्टेबल, वो डिज़ायर जो है ना आपकी, वो कंफर्ट हो जाएगी कि हाँ मुझे ये चाहिए था, इसका ही काम हो गया। आपके बच्चे को बड़ा कॉलेज मिल गया, नए कॉलेज में चला गया, कोई अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, उसका प्रमोशन हो गया, वो सेटल्ड हो गया है, इस तरह की चीज़ें होती है। समय अच्छा है बट सिर्फ टेम्परेरी थिंग, बड़े लेवल की चेंजेस इस समय मत कीजिएगा। फर्स्ट हाउस में राहु तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश जोन पर काम करता है, तो अवॉइड द थिंग्स, इमोशनल लेवल को भी थोड़ा सा शांति रखिएगा। अगर किसी साथ इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, सिर्फ डेटिंग फॉर समवन, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल बिकॉज दिस आर टेम्परेरी सिस्टम, क्योंकि राहु 3 महीने 2.5 महीने के बाद आपके 12th हाउस में ट्रांसफर कर जाए, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड राहु 12th हाउस में अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है, कभी भी अच्छे नहीं होते कंफर्टेबल। जो डिजायर्स वाला बंदा कहाँ बैठ गया जाकर के लेट गो वाली प्लेस पे, तो माइंडेड अपने लाइफ की काफ़ी चीज़ों को आप बदलेंगे एज पर इमोशनल लेवल पर जा करके। पैसेस वालों की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट हाउस में आ गया ना, और फर्स्ट हाउस जो है आपका थॉट है, आपकी लाइफ को पूरा, आपकी कुंडली को कंडक्ट करता है, आपका फर्स्ट हाउस हैंडल करता है, लीड करता है, और वहाँ पर राहु है और वो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। तो स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के साथ साथ में आप बहुत सारे डिसीजन भी गलत ले सकते हैं इमोशनल लेवल पर जाकर। सडनली संन्यास ले लूँगा, सडनली सब छोड़ दूंगा, ये इंसान मेरे लायक नहीं है, और सडनली किसी में इन्वॉल्व हो जाऊँगा। माइंडेड, करियर को भी सोच समझ के बदलिएगा, इस समय रिस्क मत लीजिए। या सराउंडिंग लोग बना रहे हैं, फ्रेंड सर्किल बना रहे हैं, लोग सब मिल रहे जुल रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ ही मिलेंगे जुलेंगे, मंदिरों में ही जाएंगे, ऐसे लोगों के साथ ही आपका फ्रेंडशिप होएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बट आप बेसिकली राहु को मत भूलिएगा, राहु अपनी एनर्जी को, अपनी क्वालिटी को वहीं पर रख के काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द राहु ट्रांसिटिंग पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 4th पदा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 महीने का ये छोटा सा पीरियड है, और 3 महीने में आपकी लाइफ में आप बहुत सारे डिसीजंस ले लेंगे या ले सकते हैं जो कि आपके डिज़ायर्स को कंप्लीट करें, और वो डिज़ायर जो कि आपकी इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के बड़े डिसीजन लीजिएगा, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर अ बिग डिसीजन, तो राहु का इल्यूजन वहाँ पर रहेगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।